हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम 11 के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शुभम प्यासी और आज मैं आ चुका हूं एक नया टॉपिक लेकर के परसेंटेज का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 5 के बारे में, जिसका नाम क्या है, वस्तु का नया अथवा पुराना भाव ज्ञात करना। देखो, आज अपन सीखेंगे वस्तु का नया मूल्य या पुराना मूल्य ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई व्यक्ति 600 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि किसी वस्तु के मूल्य में इतने प्रतिशत की कमी हो गई तो 600 रुपये में इतने प्रतिशत अधिक खरीद पाएगा या कम खरीद पाएगा, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और वस्तु का नया भाव या पुराना भाव पूछे, नया मूल्य या पुराना मूल्य पूछे, तो देखो यहाँ पे नया मूल्य कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो कि नया मूल्य जब निकालेंगे तो नया मूल्य का फॉर्मूला होता है एम प्रतिशत अपॉन में के अथवा जे। एम प्रतिशत अपॉन के जे, इससे अपन क्या निकालेंगे, वस्तु का नया मूल्य। आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या भैया। तो देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो पहला एम है ना, पहला जो एम है उसका मतलब होता है मूल्य। पहले एम का मतलब क्या है, मूल्य। और जो एम प्रतिशत दिया है उसका मतलब है मूल्य में कमी अथवा वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, दूसरा जो एम है उसका मतलब क्या है, मूल्य में कमी अथवा वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, अब के का मतलब क्या है, कम मात्रा, वस्तु की कम मात्रा। और जे का मतलब क्या है, ज्यादा मात्रा। जे का मतलब क्या हो गया, ज्यादा मात्रा। ठीक है, अब ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एकदम ध्यान में रखना, क्योंकि ये एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो क्या बोल रहा था कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने के कारण, है ना, 40% की वृद्धि हो जाने के कारण 600 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। भाई देखो, दाम बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, खपत में कमी आएगी, है ना, सीधी सी बात है। तो देखो यहाँ पे नया मूल्य के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, नया मूल्य के लिए क्या फॉर्मूला है, एम प्रतिशत में अपॉन में के अथवा जे। तो देखो यहाँ पे मूल्य कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो मूल्य कितना दिया है, 600। ठीक है, मूल्य क्या दिया है, 600 रुपये। ठीक है, अब देखो मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है मूल्य में, देखो मूल्य में वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 40% की। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 40% लिख दूंगा। अपॉन में देखो के अथवा जी, कम मात्रा ज़्यादा मात्रा। देखो मूल्य में क्या दिया हुआ है, 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, यानी मात्रा कम में दी हुई है। कितना, 6 किलोग्राम दिया हुआ है। अब देखो यदि मैं यहाँ से प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। चलो आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो 600 × 40 अपॉन 6 गुणते 100। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो देखो 100 से सीधे 6 काट दो, 6 100 छक्का 600, 6 से 6 कैंसिल, आ गया कितना, 40। यानी कि 40 कितना आ गया, नया मूल्य कितना हो गया, 40 रुपये। नया मूल्य कितना हो गया, 40 रुपये। ये आंसर हो गया। इतनी सरल तरीके से निकालना है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको ध्यान में रखना है, एम प्रतिशत अपॉन के जी, बस। ठीक, चलो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2250 रुपये में 25 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था, पहले कितना था मतलब क्या, पहले की बात पूछ रहा है, मतलब पुरानी बात पूछ रहा है, मतलब क्या, पुराना भाव पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो अब इसमें पुराना भाव पूछ रहा है। तो पुराना भाव कैसे निकालेंगे, पहले नया भाव निकालेंगे, उसके बाद पुराना भाव निकालेंगे। ठीक है, नए भाव के माध्यम से ही पुराना भाव निकलेगा। ठीक, तो देखो क्या बोल रहा था, 10% की कमी हो जाने के कारण 2250 रुपये में। देखो तो यहाँ पे नया मूल्य सबसे पहले निकालो। तो मूल्य कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2250 दिया हुआ है। अब कमी हो रही कितने की, 10% की कमी हो रही है। अपॉन में देखो मात्रा कितनी कम अथवा ज़्यादा दी है, 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है ना, 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है। सीधी सी बात है, मूल्य में कमी होगी तो खपत ज़्यादा होगी, है ना, ज़्यादा आदमी खरीदेगा, ज़्यादा खाएगा। तो प्रतिशत यदि मैं यहाँ से हटा दूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, कैंसिल करूँ क्या मैं इसको, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 से यदि मैं काटूंगा तो इसको 9 बार चला जाएगा। तो इसका नया मूल्य क्या हो गया, 9 रुपये आ गया। देखो यहाँ पे नया मूल्य कितना आ गया, 9 रुपये। 10% की जो कमी हुई है उसके मूल्य में, तो नया मूल्य 9 रुपये है। अब देखो यहाँ पे हमें पुराना मूल्य निकालना है।
तो पुराना मूल्य कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये ध्यान देना कि देखो कमी कितना दी हुई है, 10% की कमी दी है ना। तो देखो यहाँ पे 10% की कमी दी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 10% का होल वैल्यू निकालूंगा। 10% का होल वैल्यू निकालो, 10/100, 10 एक कम 10, 10 दहम 100। अब कमी है तो क्या होगा, माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 9/10, इतना आएगा होल वैल्यू। अब देखो नए मूल्य के माध्यम से हमें पुराना मूल्य निकालना है। देखो यहाँ पे नया मूल्य, ऐसे लिख दो, नए मूल्य से पुराना मूल्य निकालना है। ठीक है, नए मूल्य से पुराना मूल्य निकालना है, अर्थात नए मूल्य से पुराना मूल्य निकालना है मतलब क्या, पीछे की ओर आना है। समझ रहे हो मेरी बात को, नया मूल्य मतलब क्या, आगे है, पुराना मूल्य कहाँ होगा, पीछे होगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमें पीछे की ओर आना है, अर्थात उल्टा गुणा होगा। इसका क्या हो जाएगा, उल्टा गुणा, किसके साथ, नए मूल्य के साथ। तो देखो नया मूल्य कितना, 9 है, इंटू क्या है, 9/10 है। तो नए मूल्य से पुराना मूल्य निकालना है, यानी कि उल्टा जाना है। तो क्या करूँगा, इसका उल्टा गुणा कर दूँ, 10/9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 रुपये, यानी कि पुराना जो मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, 10 रुपये रहा होगा। ठीक है, तो इतना सरल था निकालना। ठीक, हो चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाली, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाली, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलो चावल और ख़रीद लेता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था। प्रारंभिक मूल्य का मतलब क्या पूछ रहा है, पता है, प्रारंभिक या आरंभिक मतलब क्या, शुरू वाला, शुरू मतलब क्या, पुराना वाला। ठीक, समझ में आई बात। तो क्या बोल रहा है, चलो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नया मूल्य ही निकालना। पुराना निकालना है तो भैया सबसे पहले तो नया निकालना पड़ेगा। तो नया mm% अपॉन k अथवा j से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई क्या। देखो यहाँ पे मूल्य कितना दिया हुआ है बेटा, 385 रुपये मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो आप लोग 385 रुपये मूल्य दिया है, इंटू देखो अब वृद्धि हो रही है कि कमी, 20% की कमी हो रही है तो 20% में यहाँ पे लिख दिया, अपॉन में देखो मात्रा कितनी कम ज़्यादा मिल रही है, 3.5 किलो, 3.5। ठीक है, अब देखो यहाँ से यदि मैं प्रतिशत हटा दूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक समझ में ना आया हो तो बता सकते हो। अब देखो यहाँ से यदि मैं इसको हटाऊंगा दशमलव को, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक शून्य ऊपर लगा दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से काटूँ क्या, इसको कट जाएगा, 35 से कम 35, 3 बचा, 35 से कम 35, ये कैंसिल हो जाएगा, 100 दूना 200, तो 11 दूना 22। नया मूल्य कितना आ गया, देखो यहाँ पे 22 रुपये, नया मूल्य कितना आ गया, 22 रुपये। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, पुराना मूल्य निकालना है, पुराना मूल्य निकालना है, पुराना मूल्य निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले देखो वृद्धि हो रही है कि कमी, तो भैया क्या हो रहा था, मूल्य में कमी हो रही थी, कितने की, 20% की। तो 20/100, 20 का होल वैल्यू निकालूंगा तो 20 एक कम 20, 20 पंचा 100, 5 में 1 घटाओगे, क्यों, क्योंकि कमी हो रही है, तो क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहीं पे देखो भैया, अब पुराना मूल्य क्या हो जाएगा, पुराना मूल्य क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे नया मूल्य कितना था, 22 था, 22 इंटू, अब देखो इसका होल वैल्यू कितना आया, 4/5 आया। अब देखो नए मूल्य से पुराना मूल्य निकालना है, यानी कि उल्टा जाना है। ठीक है, नए मूल्य से पुराना मूल्य यानी कि उल्टा, तो इसका क्या करूँगा मैं, उल्टा गुणा कर दूंगा, तो 5/4 कर दूंगा। ठीक है, तो काटो इसको, 4 पंचा 20 और बचेगा 2, तो 4 पंचा 20, 5.5 आ गया। ठीक है, अब देखो फिर से गुणा कर दो, तो 55 25 की 5, हाथ सिलाई कितना हो जाएगा, 2, 55 25 2 27, यानी कि नया मूल्य कितना हो जाएगा, 27.5 रुपये। नया मूल्य कितना हो, पुराना मूल्य कितना हो जाएगा, 27.5 रुपये। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आया होगा आई होप। बहुत ही सरल है, कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये सूत्र के माध्यम से निकाल देना है। जब भी पुराना मूल्य निकालने के लिए बोलेगा तो नए मूल्य के माध्यम से पुराना मूल्य निकलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। वृद्धि हो गई या कमी होगी, उसी का होल वैल्यू निकाल के नए मूल्य के साथ इंटू कर देना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक। ऐ जाते हो लम्हो जरा ठहरू, जरा ठहरू मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात है दिल में उनसे कहूँ, तो चलूँ तो चलूँ हो तो चलूँ तो चलूँ तो चलूँ। तो चलें अब, चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। चौथा सेम इसी प्रकार से बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट देखो, यदि केले के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, यदि केले के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो 10 रुपये में 5 केले और मिल जाते हैं भैया, 10 रुपये में 5 केले और मिल जाते हैं। अच्छा, तो केले का मूल्य क्या था, तो देखो भैया कमी हो गई, मतलब पुराना क्या था, मतलब क्या पुराना वाला पूछ रहा है ना। तो चलो पुराना वाला पूछ रहा है तो बता दो भैया। सबसे पहले तो नया निकाल दो, न्यू मूल्य कितना हो जाएगा, न्यू वाला निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, m प्रतिशत अपॉन kj, ठीक है। तो देखो भैया क्या हो, हट अरे यार वो आ गया था, चलो तो देखो यहाँ पे जब न्यू मूल्य निकालोगे तो क्या हो जाएगा, m प्रतिशत अपॉन kj, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 रुपये में 5 केले और मिल जाते हैं, तो मूल्य कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ना। और देखो कितनी कमी हो रही है, 20% की कमी, तो 20% यहाँ पे लिख दो, और 5 केले अधिक मिल रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे प्रतिशत हटाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो काट दो, 20 पंचा 100, 5 दूना 10, तो क्या आ गया, 2/5 रुपये, यानी कि पहले जो नया मूल्य है वो कितना हो गया, 2/5 रुपये। अब हमें निकालना क्या है, पुराना मूल्य निकालना है। देखो तो सबसे पहले 20% का मैं क्या करूँगा, होल वैल्यू निकालूंगा। तो निकाल दो, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचा 100, क्या हो रहा है भैया, कमी हो रही कि वृद्धि, कमी हो रही थी, ठीक है। देखो तो कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 4/5। अब देखो यहाँ पे नए मूल्य के माध्यम से हमें पुराना मूल्य निकालना है, मतलब कहाँ, उल्टा जाना है। बात समझ में आ रही है ना, उल्टा जाना है। नया मूल्य कहाँ मिलेगा, आगे भाई मान लो प्रारंभिक मूल्य 20 था, ठीक है, अब 5 रुपये बढ़ गया मूल्य, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, 25, तो 20 के आगे 25 है ना। अब यदि मुझे पुराना मूल्य निकालना है तो 25 से कहाँ पीछे आना पड़ेगा, उल्टा आना पड़ेगा 20 की ओर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे नए मूल्य के माध्यम से पुराना मूल्य निकालना है, यानी कि मुझे उल्टा आना पड़ेगा। और जब उल्टा आना है तो 2/5 में इसका उल्टा गुणा करना पड़ेगा, यानी 5/4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4, यानी कि 1/2, यानी कि कितना, 0.5 या 50 पैसे, सीधे सीधे 50 पैसे, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, 50 पैसे। 1/2 रुपये यानी कि क्या, 50 पैसे, ठीक है। तो ये इतना सरल है, इतना कुछ भी नहीं करना था, इतनी सरल तरीके से करना है। तो आई होप अब आप लोग जो है ना एक काम करना, ये किए हो ना, इसको करने के बाद इसका नोट्स बनाओ तुरंत, नोट्स बनाने के बाद तुरंत बुक निकालो और बुक से सवाल करने चालू करो। यदि ना बने तो कमेंट में फिर मुझे बताना। 100% बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बने। इतनी सरल तरीके से बताया हूँ मैंने, इतनी सरल तरीके से बहुत रेयर है कि आपको कहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ मैं परसेंटेज के एक नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है।